दोस्तों, जैसा कि आप देखते आए हैं कि डाइवोर्स लेना आज के समय में आसान नहीं है। कोर्ट कचहरी के काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो ऐसे में डाइवोर्स पर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी 14 सालों तक साथ में रहे। इसके बाद दोनों में अनबन हो गई, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाना, लड़ाई झगड़े होने लगे। पति ने कहा कि ये अपने माँ बाप के बहकावे में आके ऐसा करती है। कई बार इसको समझाने की कोशिश की गई। यहाँ पर पति पहले फैमिली कोर्ट जाता है। फैमिली कोर्ट में उसे तलाक की मंजूरी नहीं मिली, बल्कि समझा बुझाकर साथ रहने के लिए कहा गया। और आपको पता है कि हमारे देश में कोर्ट भी तलाक के मामलों में जल्दी आदेश नहीं करती, मामले को सुलझाने की कोशिश करती है। ऐसे में अब पति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आता है और हाई कोर्ट भी उसे तलाक देने से मना कर देता है। तो इससे एग्रीव्ड होकर पति आता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क देता है कि अगर हम और हमारी पत्नी एक अच्छी मैरिड लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं, हमारे बीच में दिक्कतें चल रही हैं, तो आप हमें सेपरेट करने के लिए क्यों नहीं राजी हैं? अगर हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, तो आप हमारे तलाक की मंजूरी क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये नोटिस किया गया कि पति पत्नी ने कई बार साथ रहने की कोशिश की, कई बार लड़ाई झगड़े के मैटर को सॉल्व करने का प्रयास किया गया, लेकिन मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे में आप कैसे उन्हें ज़बरदस्ती साथ रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं, अगर वो साथ में नहीं रहना चाहते? ऐसे में अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं, इनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, कमाने लायक हो गए हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि डाइवोर्स केस में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पति या पत्नी ने एक दूसरे से क्रुएल्टी की है या मारपीट की है या गाली गलौज किया है, तो इसी आधार पर तलाक का आदेश किया जाए। अगर पति पत्नी के विचार नहीं मिल रहे हैं, दोनों साथ में नहीं रहना चाहते, तो ऐसे ज़बरदस्ती के रिलेशन को चलने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि कानून आपको फोर्सली साथ रहने के लिए बाध्य कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रियलाइज किया कि अब इन लोगों का साथ रहने का कोई मतलब नहीं है और आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके तलाक ग्रांट कर देता है। तो दोस्तों, अभी तक आप देखते आए हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कुछ गिने चुने ग्राउंड थे, जैसे पति या पत्नी द्वारा क्रुएल्टी करना, दोनों का कई सालों तक अलग रहना, या फिर पति पत्नी में कोई एडल्ट्री में है, पति पागल हो चुका है या बीमार हो गया है, तो इन आधारों पर तलाक की परमिशन कोर्ट से मिल जाती थी। पर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल पति पत्नी के विचार नहीं मिलते थे और वे साथ में रहना नहीं चाहते थे और काफ़ी टाइम से अलग रह रहे थे। कई बार पत्नी पति के ऊपर कई सारे झूठे केस कर देती है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। और जब पत्नी केस हार जाती है तो भी आप इस जजमेंट का प्रयोग करके फैमिली कोर्ट से ही तलाक ले सकते हैं कि हमारे विचार नहीं मिलते हैं और हम इतने टाइम से अलग रह रहे हैं। दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय। विषय पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।